जय हिंद। स्वागत है आपका आईडी क्लासेस में। देखिए अभी जैसे कि हम लोग रियल नंबर शुरू कर चुके हैं, इंट्रो पार्ट आपको मिल गया है और 1.1 के पहले जो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में वो सारे आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज का देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर इसी में पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक ही वीडियो में पहला एक्सरसाइज 1.1 पूरा करा दिया जाए। अगर नहीं हो पाएगा, वीडियो अगर लंबा होगा तो दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें वो पूरी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 3 वीडियो में पूरा रियल नंबर मिल जाए। पहले में इंट्रो पार्ट हो गया है और दूसरे वीडियो में तीसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मिल जाए। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट इट्स अ प्राइम फैक्टर। देखिए बोल क्या रहा है कि जितने भी नंबर्स दिए हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये सभी का जो फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए बस एक दो हम करा दे रहे हैं, बाकी सब सॉल्व आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 140 ही ले लेते हैं, 140 को अगर देखा जाए प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग एक तरीका जानते हैं ऐसे। तो 140 यहां ले लिया, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से ले जाएंगे, सबसे छोटा। देखिए लास्ट में इसकी 0 है ना, तो यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, 2 से और 5 से डिवाइड होगा। तो 2 से ले जाते हैं, तो 2 से ये गया 70 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा तो कितनी बार में, 35 बार में। अब यहाँ देखिए 35 है, 35 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, नहीं 4 से होगा। तो अब ध्यान देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा। किससे जाएगा, 7 से और 5 से जा सकता है। तो पहले 5 से ले जाते हैं, पहले छोटे से जाएंगे। 5 से 35, फिर 7 बन जा 7। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, ये हो गया। तो ये इसका जो हुआ ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ, ये आपका आंसर होगा 140 का। दूसरा वैसे ही 156 का ले लेंगे। 156 है, लास्ट में 6 है। 6 कैसा डिजिट होता है, एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर है तो यानी 2 से वो डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 से ले जाएंगे, फिर जो आएगा फिर चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3 से ले जाएंगे। ऐसे करते करते सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखिएगा 2 3 5 7 सारे प्राइम नंबर से ही ले जाने हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये वाला कर सकते हैं, इसके बाद ये भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट में 5 दिया है, दो ही नंबर से इसको देखेंगे। या तो पहले 3 से चेक करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। 3 से अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, 3 से चला जाएगा। और दूसरा अगर 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से डेफिनेटली जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, वैसे कर लेंगे। अब देखिए 5005 5005 है। इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। एक वीडियो इस पे आपको मिलेगा कि कैसे पहचाने कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, उस पर एक शॉर्ट्स बना करके आपको दे दिया जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कैसे है। देखिए 5005 ये है। अब देखिए इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 5005 ये हो गया। अब देखिए 5005 है तो ये हम लोग किससे ले जा रहे हैं, पहले देखिए लास्ट में 5 है तो ये किससे जाएगा, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। एक बार हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक करेंगे, देख लेते क्या ये 3 से जा रहा है। तो अगर 3 से इसको चेक करेंगे तो देखिए 5005 3 से अगर देखा जाए तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, और ये क्या हो जाएगा 0। 3 6 18 हो गया, कितना बचा 2 रिमाइंडर। और यहाँ पे देखिए 2 रिमाइंडर फिर 0, 3 6 फिर 18, और यहाँ क्या हो गया 2। अब देखिए 25 3 की टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये 5 से ही जाएगा। किससे जाएगा, ये 5 से ही जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग 5 से ले जाते हैं, तो 5 से जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 1001 टाइम्स में जाएगा, 1001 टाइम्स में जाएगा। अब ये 100 मतलब 1001 हम लोग देखते हैं, क्या 1001 किसी नंबर से जाता है। एक बार देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, नहीं 5 से जा सकता है, नहीं 4 से, नहीं 6 से, मतलब किसी भी इवन नंबर से ये हमें नहीं दिख रहा है कि किसी इवन नंबर से ये डिवाइड होगा। तो पहले और नंबर हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से अगर 1001 चेक करने तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, ये कितनी बार हो गया, यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, तो फिर यहाँ बचा 11। तो अब यहाँ ध्यान देखिए रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 11 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये कहने का क्या मतलब है कि जो 1001 है ये 3 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो यानी ये 9 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का प्रोडक्ट होता है, 9 से भी नहीं जाएगा। तो एक बार हम इसको 7 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 से तो वैसे भी नहीं जा सकता। 7 से अगर चेक करेंगे तो 7 से जब चेक करेंगे तो ये 1001 हो गया, 7 1 जा 7, कितना बचा हमारा 3 रिमाइंडर बचा 1 0, 7 4 जा क्या होता है 28, कितना हो गया 28, कितना रिमाइंडर बचा है 2, और यहाँ पे कितना हो गया 21, 7 3 जा 21। तो ये कितनी बार में हमें मिल गया 143। ये 7 से कितनी बार में जा रहा है 143 टाइम्स में, कितनी बार में जा रहा है 143
3 टाइम्स में। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 143 टाइम्स में जा रहा है। अब ये किससे जाएगा 143, तो अगर 143 को हम अगर 11 से ले जाए तो देखिए 11 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब देखो 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 13, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। बस ऐसे चेक करना है आपको, थोड़ा आसानी से अगर चेक करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से सारे नंबर जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका प्राइम फैक्टर ये होगा। अगर आपको चेक करना है तो बहुत नॉर्मली चेक भी कर सकते हैं, देखिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, और 1 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5, यूनिट डिजिट 5 आ गया, बहुत आसानी से होंगे। तो ये इसका होगा प्राइम फैक्टर। बाकी सारे आसान है, इसमें भी चेक कर लेंगे, इसको भी एक बार देखिए लास्ट में 9 है तो किससे 2 से तो चेक करने का कोई रूल ही नहीं बनता, ना 5 से चेक करने का रूल बनता है, और इसको 6 से भी नहीं चेक कर सकते, तो किससे चेक करेंगे 3 से या 7 से या 9 से चेक करेंगे, बस इतने से ही चेक करेंगे। देखिए अब दूसरा क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एप्लीकेशन आपको बताया गया है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय क्या होता है एचसीएफ होता है, और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं, ये होते हैं। तो देखिए पहला हम इसमें से कोई भी दो एक दो करा दे रहे हैं, बाकी एक जो बचेगा वो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए पहला क्या बोला है 26 एंड 91, यही बोला है, तो 26 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 26 और 91 का। तो देखिए 26 और 91 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें तो कितनी बार में जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और देखिए 13, और ये कितनी बार में जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 13, वही करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा 13, और एलसीएम क्या होगा ध्यान देखिएगा 13 यहां पे भी है, देखिए तो एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। इन दोनों का भी प्रोडक्ट लेंगे, जो दोनों में होंगे वो तो लेंगे ही लेंगे, जो दोनों में नहीं होंगे वो भी लेंगे एलसीएम के लिए। तो अब हमारे पास मिल गए, देखिए एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, एचसीएफ एलसीएम मिल गए, और दो नंबर प्रोडक्ट के बोला ही है, तो अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, दो नंबर है 26 मल्टीप्लाई बाई 91। अब यहाँ देखिए एलसीएम कितना है 13 मल्टीप्लाई बाई 14, और यहाँ पे जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है 13 आया है। देखिए ये हमारे बिल्कुल तरीके से एकदम सिंपल तरीके से वेरीफाई हो रहे हैं। क्यों, कैसे वेरीफाई हो रहा है, देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 2, और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 7, दोनों साइड क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि पूरे का मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 है, और इसमें 14, और इधर 91 में 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और दोनों साइड आप लोग मल्टीप्लाई करके चाहे तो लिख भी सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर सही लगा तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 510 और 92 है, ये बता देते हैं। देखिए 510 और क्या है 92 है, तो पहले इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 510 और 92, वो जो हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, तो वो क्या किया वेरीफाई हमने किया था। तो देखिए 510 और 92 को अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग निकालेंगे वैसे ही प्राइम फैक्टर कर देते हैं 510, ये हो गया। 510 को अगर देखा जाए तो हम लोग कितनी बार में 2 से चला जाएगा, तो 2 से ही जा रहा है तो कितनी बार में जा रहा है 2 2 2 जा 4, कितना हुआ 1 रिमाइंडर बचा, तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ये हो गया 255 आ गया। अब ये देखिए 3 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, ये 3 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये किससे जा रहा है, अब ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, ये कितने बार में जा रहा है 17 टाइम्स में, और ये 17 एक बार, 17 एक खुद प्राइम नंबर है, ये हो गया। तो अब देखिए 510 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 17 लिख दिया। अब वैसे ही 92 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 92 को, तो 92 है देखिए 2 से जा रहा है, तो ये 2 कितनी बार में 2 4 जाए 2 6 जा 12, ये हो गया। फिर 2 से जा रहा है 23, 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 23 से ही एक बार लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या हो गया 23। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें देखिए एचसीएफ में क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा हमारा,
बिल्कुल। और एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एलसीएम के लिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होंगे, क्या होंगे, जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा। हाईएस्ट एक्सपोनेंट अगर देखा जाए तो इसमें क्या होंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23, और यहाँ क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। अब देखिए इसका एलसीएम हमें निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो अब देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसमें क्या है, 2 पे पावर 2, वो ले लिया। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर वाले रहेंगे वो तो लेंगे ही लेंगे, जो दोनों में नहीं भी रहेंगे, मतलब जो कॉमन नहीं भी रहेंगे वो भी लेंगे। तो देखिए 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, तो ये भी लेंगे, 3 5 और 17, और ये क्या हो जाएगा 23, ये भी लेंगे। और ये क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। तो देखिए ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया, वही दोनों एप्लीकेशन, फिर से वो एप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ आ गया, दोनों नंबर को रखेंगे वहां पे और मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको ये वाले भी करने, ये भी बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टर कर लेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये तीनों वेरीफाई होगा। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बहुत आसान है, इसमें से भी एक बता देते हैं, जैसे हम ये वाला बता देते हैं पहले। देखिए 17 है, 23 है, 29 है। देखिए किसी भी टेबल में अगर देखा जाए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और एक से डिविजिबल हो, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो अब देखिए 17 जो है वो खुद से ही डिविजिबल है और 1 से, और किसी तीसरे नंबर से नहीं है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 17। 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 23, क्योंकि किसी तीसरे नंबर में है, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 29। अब देखा जाए तो इन तीनों का क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 1 है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम बोला है भैया निकालने के लिए, तो एलसीएम में क्या होंगे, जो कॉमन रहेंगे वो तो लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं भी रहेंगे वो भी लेंगे। तो देखिए जो कॉमन है 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, तो जो कॉमन नहीं है उसी को ले लेते हैं, 17 23 और 29, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 17 23 एंड 29 इटसेल्फ आर अ प्राइम नंबर, ये खुद प्राइम नंबर है। अब दूसरा इसी की बात का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये वाला 12 15 21 का। देखिए 12 15 21, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अगर इसका एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तीनों 3 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम वाले में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन एक्सपोनेंट वाले लेंगे, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ क्या है 3 इंटू में क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या है 3 इंटू में 7। तो देखिए एलसीएम के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है ना, एक एक ही 3 है तो एक ही 3 ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, 2 पे पावर 2 है, तो क्या ले लेते हैं, 2 पे पावर 2 भी ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ये एलसीएम आएगा। आई होप ये समझ में आ गया। 8 9 25 ये भी आसान है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अब देखिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, एलसीएम आप लोग बताइएगा क्या होगा, आंसर में लिख दीजिएगा कमेंट में। देखिए ये क्या बोल रहा है, गिवन, और इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। एप्लीकेशन पे ही कर लेंगे इसको डायरेक्ट। देखिए एचसीएफ दो प्रोडक्ट दिए हैं, कौन से दो नंबर है, 306 है, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 इज इक्वल टू में एलसीएम पूछा है हमसे, बोला क्या है एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ये हो जाएगा। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। देखिए इन दोनों का एचसीएफ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो देखिए 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो एलसीएम इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 657। अब 34 में 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा, बिल्कुल आसानी से जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है, 4 तक का आपने सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, आई होप 4 तक समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th से वर्ड प्रॉब्लम आ गए हैं आपके, जो थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 पे पावर n
कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और एग्जांपल जब सॉल्व कराए थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया था। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो सिक्स पावर एन है, क्या है सिक्स पावर एन, क्या इसका एंड विथ द डिजिट जीरो, क्या ये जीरो पे एंड होगा, मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा क्या वो जीरो होगा। तो देखिए जीरो के लिए बताया गया था कि किसी भी नंबर का एंड डिजिट जीरो होने का कंडीशन क्या है कि जैसे जीरो हो गया, जैसे 100 या 330 या 550 या 110, तो इन सभी में एक चीज क्या कॉमन है, इन सभी में एक चीज क्या कॉमन है कि ये जो सारे नंबर्स हैं जिसके एंड में जीरो है ये 2 और 5 के प्राइम फैक्टर है। 2 और 5, इसमें कंडीशन यही है कि किसी भी नंबर का एंड डिजिट अगर जीरो होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 का, 2 एंड 5 का वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 एंड 5 का वो प्राइम फैक्टर है तभी उसका एंड डिजिट जीरो होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, आखिर आपको शो कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। देखिए 6 टू द पावर n है, तो इसको हम लोग अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं, इसके पावर में क्या होगा n होगा। तो ध्यान से देखिए 6 पे पावर n का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पे पावर n है। अगर इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर दे तो 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n हो जाएगा। देखिए किसी में भी 5 नहीं है तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो बिकॉज any number end with zero it must be prime factor of 2 and 5। देखिए 2 एंड 5 का ये प्राइम फैक्टर होना चाहिए, हाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। 2 एंड 5 का ये प्राइम फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 है और 5 नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 है। देखिए 7 इंटू 11 इंटू में क्या है 13 प्लस में 13। अब दूसरा नंबर जो हमारा कह रहा है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5, ये क्या बोलना है, कंपोजिट नंबर बोलना है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और एक से डिविजिबल हो, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद से, 1 से और बाई एन अदर नंबर या किसी एक दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ 1 एंड बाई एन अदर नंबर, या किसी दूसरे नंबर से भी क्या हो वो डिविजिबल हो, तो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसका, अगर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो क्या कर लेंगे हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा क्या, देखिए 11 7 जा 77 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 78, ये होगा। तो ये यानी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर तभी होता जब ये खुद से और एक से जाता। ये नंबर देखिए ये खुद से भी डिविजिबल है, ये क्या है, खुद से भी डिविजिबल है, मतलब इटसेल्फ ये डिविजिबल है, और 1 से भी है, किससे है, 1 से भी है, और दूसरा किससे है देखा जाए तो दूसरा ये 13 से भी है और 78 से भी है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 78 से भी डिवाइड हो जाएगा और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल है। वैसे ही इसमें देख लेते हैं, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 यहां कॉमन ले लिया, बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और बचा क्या यहाँ 1 बचा। अब ये भी देखिए कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पूरा नंबर देखेंगे तो ये पूरे इतने से तो डिवाइड हो ही जाएगा, दूसरा किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और तीसरा किससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और हम लोग जानते क्या कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में कि पहले हम लोग ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर कंपोजिट नंबर। देखिए पहले ब्रैकेट में ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया, फिर लिखेंगे आर कंपोजिट नंबर है। इसका रीजन क्या होगा, इस वाले का रीजन ये देखिए 13 से भी डिविजिबल है और 17 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, ये लिख देंगे डिविजिबल बाय 13 एंड 78। एग्जामिनर ये समझ जाएगा क्योंकि वो इतना जान गया है। और ये वाले नंबर में लिख देंगे कि ये 5 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। यहाँ पे इसका रीजन आप लोग चाहे तो ये अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो भी नहीं कि बुकिश होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें सबसे बढ़िया है, बोल क्या रहा है, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो अब देखते हैं शेप ले लेते हैं, शेप में हम लोग ले लेते हैं एक
क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। तो एक देखिए ऐसे सर्कल है, देख लेते हैं यहाँ पे, और एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं ऐसे, देखिए देखिए ये क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया। तो देखिए अब मान लेते हैं ये सर्कल है, अब सर्कल में ये बोल रहा है, मान लेते हैं इसका ये सारी चीजें क्या है, इक्वल है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, सेंटर यही है ना। तो अब बोल क्या रहा है कि जो सोनिया है वो क्या लेती है, 18 मिनट लेती है एक पूरा इसको राउंड घूमने में, और जो रवि है वो कितना लेता है, 12 मिनट लेता है, सेम फॉर द सेम, यही सेम राउंड घूमने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम and go on the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। मान लेते हैं कि ये दोनों जो है यहां से शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं, और यहां से देखिए रवि भी जो है ऐसे पूरा घूमता है एक राउंड, और जो सोनिया है वो भी ऐसे पूरा एक राउंड घूमती है। सोनिया और रवि दोनों एक राउंड जैसे घूमते हैं पूरा, इसका एक चक्कर लगाते हैं। प्रॉब्लम ये बात है कि जो व्हाइट वाली सोनिया है, ये सोनिया जो है वो कितना लेती है, 18 मिनट लेती है, और जो रवि है ये ग्रीन वाला, ये रवि जो है वो कितना लेता है, इसके लिए 12 मिनट लेता है। अच्छा इसको समझने का हमारा एक तरीका देखिएगा क्या है, देखिए यहां से सोनिया शुरू की, 18 मिनट बाद वो यहां पहुंची, और रवि भी उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब सोनिया शुरू करी है उसी समय रवि भी शुरू करा है, वो 12 मिनट में ही आ गया। यानी सोनिया अभी कहीं रास्ते में नहीं होगी, रवि तब तक अपना एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। फिर जब रवि एक दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा तो सोनिया पहले वाला राउंड कंप्लीट करके कहीं इधर ही रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ध्यान से देखिएगा, क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्यों, क्योंकि यहां मैक्सिमम बोला है ना, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी मतलब मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा इसका 12 और 18। अगर एलसीएम ले लिए, एलसीएम एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा 12 एंड 18, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा 36। तो ये क्या होगा 36 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को सेम कॉमन पॉइंट्स पे मिलेंगे, तो यहीं पर दोनों क्या होंगे, रवि और सोनिया मिलेंगे। इसका कहने का मतलब है, देखिए 36 मिनट में रवि जब तक 2 राउंड लगा ले रहा है, तो 36 मिनट में सोनिया कितना राउंड लगाएगी, सोनिया 2 राउंड लगा रही है, तो रवि कितना राउंड लगाएगा, 3 राउंड लगा लेगा। बस इसका यही कहने मतलब है, मतलब 3 राउंड लगाने में जितना रवि ले रहा है उतना ही समय सोनिया सिर्फ 2 राउंड में ले रही है। इसका यही आंसर होगा। दूसरे एक्सरसाइज को आप लोग देख लीजिएगा, इसका दूसरा 1.2 भी सॉल्व कराया जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आप लोगों को एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद, फर्स्ट चैप्टर फिनिश होने के बाद।